फाइट करके अपना गुजारा किया करता था, मगर वो एक लापरवाह इंसान था। पिछली कई फाइट्स हार चुका है और अब उस पर कर्जा भी चढ़ चुका था। वो पहुंचता है टेक्सास के एक कार्निवल में, जहां उसके रोबोट की फाइट एक सांड से होने वाली थी। इसी दौरान कुछ बच्चे उसके पास आते हैं जो उसका रोबोट देखना चाहते थे। चार्ली ने उन्हें अपना रोबोट तो दिखा दिया, पर जैसे ही वो फोटो खींचने लगी, चार्ली उनसे 250 रुपए मांगता है। नाराज होकर तीनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। अब चार्ली अखाड़े में पहुंचता है। पता चलता है कि उसके रोबोट की फाइट 1000 किलो के बुल से होने वाली है। चार्ली कार्निवल के मालिक रिकी से डील करता है, अगर मेरा रोबोट जीता तो तुम मुझे 9 लाख दोगे, और अगर बुल जीता तो मैं तुम्हें वही रकम दूंगा। चार्ली अपने रोबोट एम्बुश को अखाड़े में ले आता है। भीड़ में जोश भर जाता है। सामने आता है पिछले साल का चैंपियन ब्लैक थंडर बुल, एक खूंखार और खतरनाक जानवर। चार्ली रिमोट से अपने रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। रोबोट बुल को उठाकर दूर फेंक देता है। भीड़ तालियां बजाती है। चार्ली खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसका ध्यान एक लड़की की तरफ भटक जाता है और ठीक उसी पल बुल तेजी से वार करता है। एम्बुश का एक पैर तोड़ देता है। चार्ली घबरा जाता है, फिर भी किसी तरह रोबोट को खड़ा करके लड़ाने की कोशिश करता है, मगर बुल उसे बेरहमी से तोड़ फोड़ देता है। रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। चार्ली ये मैच भी हार जाता है। उस पर और ज्यादा कर्जा चढ़ जाता है। उसके पास फूटी कोड़ी नहीं थी। वो रोबोट के टूटे हिस्से ट्रक में लाद कर वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी 2 आदमी उसके पास आते हैं। चार्ली समझता है कि वो उससे कर्ज वसूलने आए हैं और उनसे उलझने लगता है, मगर वो बताते हैं कार्ला की मौत हो चुकी है। कार्ला चार्ली की पुरानी गर्लफ्रेंड थी। वो पिछले 10 सालों से उससे नहीं मिला था। वो आदमी आगे बताते हैं, कार्ला का एक बेटा है मैक्स, जो तुम्हारा ही बेटा है। आज उसकी कोर्ट में सुनवाई है। कार्ला के जाने के बाद उसे रिश्तेदारों को सौंपा जाएगा, इसलिए तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है। अगले दिन चार्ली कोर्ट पहुँचता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है कार्ला की बहन डेब्रा से। डेब्रा मैक्स को अपने पास रखना चाहती थी। चार्ली को अपने बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जब वो नोटिस करता है कि डेब्रा का हस्बैंड काफी अमीर है, तो चार्ली के दिमाग में एक चालाकी का ख्याल आता है। बाहर निकलकर चार्ली फोन पर वकील से बात करने का नाटक करता है। वो कहता है, मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तभी डेब्रा का हस्बैंड उसके पास आता है। वो कहता है, मेरा नाम मार्विन है, मेरी वाइफ मैक्स को अडॉप्ट करना चाहती है, हम उसे बहुत खुश रखेंगे, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं। चार्ली मुस्कुराता है और जवाब देता है, तुम मैक्स को अपने पास रख सकते हो, पर इसके 50 लाख लगेंगे। मार्विन मान जाता है। चार्ली पैसे मिलने से बेहद खुश होता है, क्योंकि अब वो नया रोबोट खरीद सकता था। डील के मुताबिक कुछ घंटों बाद मार्विन चार्ली को पैसे दे देता है, लेकिन साथ ही एक शर्त रखता है, मैक्स को उसे 3 महीने तक अपने पास रखना होगा, क्योंकि वो ट्रिप पर बाहर जा रहे थे। चार्ली सोचता है, पैसे तो मिल ही गए, 3 महीने संभाल लूंगा। डेब्रा और मार्विन मैक्स को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। चार्ली मैक्स को लेकर अपनी नई गर्लफ्रेंड बेली के पास पहुंचता है। बेली उसके पुराने बॉक्सिंग कोच की बेटी थी और अब चार्ली की रोबोट रिपेयर पार्टनर। चार्ली उसे सारे पैसे दे देता है, क्योंकि उसका नया रोबोट वहां पहुंच चुका था। जब मैक्स उस रोबोट को देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसे रोबोट से बेहद मोहब्बत थी। इसके बाद चार्ली अगली फाइट के लिए निकलना चाहता है। मैक्स भी साथ जाने की जिद करता है। चार्ली उसे मना कर देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है मैक्स ने पहले ही कार की चाबी निकाल ली थी। मैक्स धमकी देता है, अगर तुम मुझे साथ नहीं ले गए तो मैं चाबी नाले में फेंक दूंगा। चार्ली मजबूर हो जाता है और उसे अपने साथ फाइट में ले जाता है। चार्ली अपना रोबोट रिंग में उतारता है। शुरुआत में वो सामने वाले रोबोट से डटकर मुकाबला करता है। वो आसानी से जीत सकता था, मगर चार्ली की लापरवाही फिर भारी पड़ती है। सामने वाला रोबोट उसका एक हाथ तोड़ देता है और बुरी तरह पीट डालता है। नतीजा, चार्ली ये मैच भी हार जाता है। चार्ली मायूस हो जाता है। वो मैक्स से कहता है, मैं किसी भी तरह इस रोबोट को फिर से ठीक करूंगा। दोनों पहुंचते हैं एक जंकयार्ड में, जहां ढेरों टूटे फूटे रोबोट के पार्ट्स पड़े थे। चार्ली अपने रोबोट के लिए एक हाथ ढूंढ रहा था। इसी दौरान जमीन धंस जाती है। मैक्स नीचे गिरने लगता है, मगर तभी एक रोबोटिक हैंड उसे थाम लेता है। चार्ली दौड़कर मैक्स को बचाता है। मैक्स ध्यान देता है कि वहाँ एक पुराना मिट्टी में दबा हुआ रोबोट पड़ा है। वो चार्ली से कहता है, हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। चार्ली इनकार करता है, ये रोबोट बहुत पुराना है, लेकिन मैक्स जिद करता है। भारी बरसात और कीचड़ के बावजूद वो उस रोबोट को बाहर निकाल लाता है। वो दोनों उसे बेली के पास ले जाते हैं। बेली उस रोबोट की जांच करती है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि उस रोबोट का नाम है एटम। बेली उसमें कुछ काम करती है और एटम अचानक एक्टिवेट हो जाता है। सबको हैरत होती है, क्योंकि उसके सारे सेंसर अब भी सही काम कर रहे थे। ये देखकर मैक्स कहता है, हमें इस रोबोट को फाइट के लिए तैयार करना चाहिए। ये पुराना जरूर है, मगर बेहद मजबूत है। चार्ली भी मान जाता है, क्योंकि उसका पुराना रोबोट अब किसी काम का नहीं रहा था। फाइट से पहले वो दोनों मिलकर एटम को ट्रेन करना शुरू करते हैं। एटम एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट निकलता है, जो इंसानों की हर हरकत की नकल कर सकता है और सब कुछ याद रखता है। इसके बाद दिखाया जाता है, चार्ली मैक्स को लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप अरीना में अपने एक दोस्त से मिलने पहुंचता है। वहीं मैक्स देखता है एक बहुत बड़ा रोबोट ज्यूस, दुनिया का चैंपियन, जिसे आज तक कोई भी हरा नहीं पाया। मैक्स ठान लेता है, मैं एक दिन एटम से इस ज्यूस को हराऊंगा। अगले दिन चार्ली और मैक्स एटम को लेकर एक नई फाइट में पहुंचते हैं। मैच शुरू होता है और एटम को मैक्स ही कंट्रोल कर रहा था। पहले राउंड में सामने
सामने वाला रोबोट एटम को बुरी तरह पीट देता है। किसी तरह एटम बचता है और पहला राउंड खत्म करता है। राउंड ब्रेक में चार्ली अपने बेटे से कहता है, हमें ये फाइट छोड़ देनी चाहिए वरना हम सब कुछ हार जाएंगे। लेकिन मैक्स को एटम पर पूरा भरोसा था। दूसरा राउंड शुरू होता है और कुछ ही देर में एटम सामने वाले रोबोट को एक जबरदस्त पंच मारता है। वो रोबोट वहीं ढेर हो जाता है। भीड़ तालियां बजाती है। चार्ली मुस्कुराता है। अब उसे यकीन हो चुका था, एटम एक बेहद ताकतवर रोबोट है जो हर फाइट लड़ सकता है। मैक्स भी अपने रोबोट को देखकर बेहद खुश था। दोनों एटम को लेकर वहां से निकलते हैं। रास्ते में कई ऑर्गेनाइजर्स उनसे मिलते हैं और एटम को कई और फाइट्स के लिए इनवाइट करते हैं। इसके बाद मैं दोनों उसे और बेहतर तरीके से ट्रेन करने लगे। इस दौरान मैक्स एटम को डांस भी सिखाता है। एटम बोल नहीं सकता था, इसलिए मैक्स पूरी रात मेहनत करके उसके लिए एक सेंसर बनाता है जिससे वो मैक्स की आवाज पहचान सके। इधर चार्ली एटम को बॉक्सिंग के नए नए हुनर सिखा रहा था। अगली फाइट में एटम फिर से अपने सामने वाले रोबोट को बुरी तरह हराता है और इसके बाद एटम कई लड़ाइयां जीतता चला जाता है। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगती है। एटम पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। इसी दौरान ज्यूस रोबोट के मालिक चार्ली और मैक्स को बुलाते हैं। वो एटम को खरीदना चाहते थे। चार्ली पैसों की तंगी की वजह से इस डील के लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है इससे अच्छी डील और नहीं मिल सकती, लेकिन मैक्स साफ मना कर देता है क्योंकि वो जानता था एटम में इतना दम है कि वो ज्यूस जैसे बड़े रोबोट को भी हरा सकता है। अब एटम की अगली फाइट होती है ट्विन सिटीज नाम के 2 सिर वाले रोबोट से। वो बेहद खतरनाक था। जैसे ही पहला राउंड शुरू होता है, ट्विन सिटीज एटम पर भारी पड़ने लगता है। उसके 2 चेहरे हर तरफ से एटम के वार रोक रहे थे, लेकिन थोड़ी देर की लड़ाई के बाद एटम उसकी कमजोरी समझ जाता है, लगातार हमले करता है और उसे खल्लास कर देता है। इस जीत के बाद एटम की शोहरत और बुलंद हो जाती है। भीड़ उसे देखकर दीवानी हो चुकी थी। इसी वक्त मैक्स बॉक्सिंग रिंग में आता है और ज्यूस के मालिकों को खुला चैलेंज देता है, अगर तुम अपने रोबोट को सबसे बड़ा समझते हो तो उसे हमारे एटम से लड़ाना होगा, तभी साबित होगा कि असली चैंपियन कौन है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। इस फाइट के बाद चार्ली और मैक्स बहुत खुश होते हैं।